आज के इस वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए बहुत सारे अवयवों यानी कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और यह उस सर्किट के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें कितने तरह के कंपोनेंट लगेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के कुछ जो प्रमुख अवयव हैं वो है रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, डायोड्स, एलईडीज, ट्रांजिस्टर्स, आईसी और डिस्प्ले डिवाइसेस। यहाँ पर एक चित्र है जिसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये सारे कंपोनेंट्स क्या हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। ये कैसे दिखते हैं, क्या काम करते हैं, इनको हम आगे जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम रेजिस्टर्स की। रेजिस्टर्स या प्रतिरोधक यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक ऐसा अवयव होता है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट माने विद्युत के बहाव को रोकने के लिए या उसे कम करने के लिए किया जाता है। सभी रेजिस्टर का अपना एक अलग रेजिस्टेंस होता है जो किसी भी सर्किट में सर्किट एलिमेंट के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर चित्र में आप कुछ रेजिस्टर्स को देख पा रहे हैं। रेजिस्टर्स कई प्रकार के होते हैं। इनके काम के आधार पर इन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। मुख्यतः ये दो प्रकार के होते हैं। फिक्स्ड रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस बदलता नहीं है क्योंकि सिर्फ तापमान के कारण ही थोड़ा बहुत ये इसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है। जबकि दूसरा होता है वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बदला जा सकता है और इसलिए इसका इस्तेमाल हम अपनी ज़रूरत के आधार पर कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल वॉल्यूम कंट्रोल करने, लैंप के लाइट्स को डिम या तेज करने आदि के अंदर किया जाता है ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद बात करते हैं कैपेसिटर्स की। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि लगभग सभी सर्किट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हर रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर आदि में। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो जाता है। आप लोगों ने अपने घर में पंखे में कंडेंसर लगे हुए देखते हैं, वो कंडेंसर भी कैपेसिटर ही होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्टोर हो जाता है। कैपेसिटर दो कंडक्टर सामान्यतः दो प्लेटों से बना हुआ होता है और इन दोनों प्लेटों के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल लगाया जाता है जिससे यह अलग हो जाते हैं, माने पास पास चिपके नहीं रहते हैं। जब कैपेसिटर को किसी पावर सोर्स के साथ में जोड़ा जाता है तो यह इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर लेता है और इसके अंदर लगी दोनों प्लेटें यह चार्ज स्टोर करने का काम करती हैं, जिनमें से एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है। 1 वोल्ट के वोल्टेज पर कैपेसिटर के अंदर चार्ज होने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज की को ही कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी 1 वोल्ट का जो वोल्टेज होता है तब कैपेसिटर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो रहा है उसको उसका कैपेसिटेंस कहा जाता है। कैपेसिटर के अंदर लगी प्लेट की संख्या को बढ़ाकर भी इसका कैपेसिटेंस हम बढ़ा सकते हैं। कैपेसिटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: फिक्स्ड कैपेसिटर, पोलराइज्ड कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर। इंडक्टर्स। इंडक्टर एक तार होता है जो कि एक कॉइल के रूप में बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, जैसे करंट दो प्रकार के होते हैं ना, एक एसी होता है, एक डीसी होता है। डीसी माने डायरेक्ट करंट, एसी माने ऑल्टरनेटिंग करंट। वैसे ये ऑल्टरनेटिंग करंट पर ही काम करता है। इसका इस्तेमाल ऑल्टरनेटिंग करंट
पर काम करने वाले उपकरणों जैसे कि फिल्टर्स, चोक्स, ट्यून्ड सर्किट इत्यादि में किया जाता है। आपके पंखे में लगा हुआ जो कॉइल है वो भी इंडक्टर्स का एक बड़ा रूप है, पर ये इंडक्टर्स इतने बड़े नहीं होते हैं। इंडक्टर्स क्योंकि एक प्लेट पे लगते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। जैसे कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊर्जा के रूप में स्टोर करता है, उसी तरह इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र को ऊर्जा के रूप में स्टोर करता है। जब भी इंडक्टर से विद्युत का प्रवाह होता है तो इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में ऊर्जा को जमा करता है। इंडक्टर में विद्युत रोधी तार यानी इंसुलेटेड वायर को एक कोर के ऊपर लपेट दिया जाता है। अब इस इंसुलेटेड तार में प्रत्यावर्ती धारा माने ऑल्टरनेटिंग करंट दिए जाने पर तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, जिसके कारण जैसे मैग्नेट के उत्तर यानी नॉर्थ और दक्षिण यानी साउथ पोल होते हैं, वैसे ही इस कॉइल पे भी नॉर्थ तथा साउथ पोल बन जाते हैं। यह दोनों ही पोल ऑपोजिट होते हैं। यह कॉइल का ही गुण है कि इसमें एसी करंट फ्लो होने के कारण हमेशा चेंज होता रहता है, जिसके कारण बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो फिर ईएमएफ यानी वोल्टेज को कंडक्टर में प्रेरित यानी इंड्यूस कर देता है। इसी गुण को हम इंडक्टेंस कहते हैं, यानी एक वोल्टेज या ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो जाता है, इसी को इंडक्टेंस कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डायोड्स की, जो कि बहुत सारे प्रकार के होते हैं। डायोड एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिन्हें एनोड तथा कैथोड कहा जाता है। ज्यादातर डायोड अर्धचालक सामग्री यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई होती हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम या सिलेनियम आदि। इस चित्र में आप कुछ डायोड्स देख पा रहे हैं। डायोड दिखने में जितना छोटा होता है उसका कार्य उतना ही बड़ा होता है। डायोड को हम रेक्टिफायर्स, सिग्नल लिमिटर्स, वोल्टेज रेगुलेटर्स, स्विचेस, सिग्नल मॉड्यूलेटर्स, सिग्नल मिक्सर्स, सिग्नल डीमॉड्यूलेटर्स, बिट ऑसिलेटर्स आदि में इस्तेमाल करते हैं। साधारणतः डायोड इलेक्ट्रिक करंट को सिर्फ एक दिशा में ही जाने देता है। जब डायोड के कैथोड टर्मिनल को नेगेटिव वोल्टेज से और एनोड टर्मिनल को पॉजिटिव वोल्टेज से जोड़ देते हैं तो इसमें करंट बहने लगता है और इसे फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। लेकिन जब डायोड के एनोड को नेगेटिव से तथा कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो यह करंट को आगे नहीं जाने देता और इस स्थिति को हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो डायोड को सर्किट में सीधा लगाने पर करंट बहने देता है, जबकि उल्टा लगाने पर करंट को रोक देता है। देखिए यहाँ पर इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। डायोड जब इस तरीके से लगता है तो वो करंट को पास होने देता है, जबकि अगर इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है और फिर डायोड को लगाया गया तो फिर ये करंट को पास होने नहीं देता है। यानी एक दिशा में करंट को जाने देता है जबकि दूसरी दिशा में करंट को नहीं जाने देता।